बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में, ठीक है, कि इनके दरमियान कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नो डाउट कि ये दोनों सेल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। माइनर इनके अंदर जो है ना वो डिफरेंसेस हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम ईच एंड एवरी डिफरेंस जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं आपको पता है ये एडवांस टाइप के सेल हैं, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो पुराने सेल हैं, ओल्ड टाइप सेल हैं, ठीक है, ओल्ड फैशन को ये फॉलो करते हैं। सो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर जो है ना वो मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। पिछली वीडियोस के अंदर जिसने क्रोमाटिन क्रोमोसोम वाला लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने इसको जो है ना वो डिस्कस किया था कि एक जो है ना वो सेल के अंदर फ्यू क्रोमोसोम से लेकर 1000 क्रोमोसोम्स तक भी एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, किस सेल में? यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो तो है प्रोकैरियोटिक, तो उसमें जो है ना वो 1 हमने आपकी बुक वाले ने लिख दिया है, लेकिन वो वन भी जो है ना वो क्रोमोसोम नहीं होता, वो आगे उसने लिखा भी हुआ है बट नॉट ट्रू, ठीक है ना, ट्रू क्रोमोसोम जो है ना वो नहीं होता। और प्लाज्मिड की उसने एग्जांपल दी, जैसे बैक्टीरिया के अंदर एक जो है ना वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना, तो ये जो डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। नाउ सेल टाइप, ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, तो जैसे ह्यूमंस हैं, जैसे प्लांट्स हैं, तो ये मल्टी सेलुलर हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं ज़्यादातर। और कुछ जो है ना वो एक्सेप्शन होती है, जैसे आपको पता है जैसे साइनोबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो मल्टी सेलुलर एक जो है ना वो बैक्टीरिया की किस्म है, ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल टाइप है इसकी। एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर एग्जाम्पल आती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, फंजाई, प्रोटोजोन्स, एल्गी, ठीक है, तो ये सारी के सारी यूकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया और आर्चिया जो हैं ये किसकी एग्जाम्पल हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जाम्पल हैं। नाउ लाइसोसोम एंड पैरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम जो है ना ये ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, पैरोक्सिसोम भी प्रेजेंट है, ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें दोनों क्या है? एब्सेंट है। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? कंप्लीट वीडियो जो है ना हमने अपलोड कर दी हुई है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट आप सर्च करें, जाके चैनल के ऊपर सर्च करेंगे ना देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और रेयर मतलब कि बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना वो जैसे फ्लैजेला होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो हमने ये सारा डिस्कस किया था पिछले वीडियोज़ के अंदर, तो हर चीज़ डिस्कस हो चुका है। इधर हमने सिर्फ डिफरेंसेस पढ़ने हैं कि कौन सी एब्सेंट है कौन सी प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट है, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये आपको पता है इसने जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करवानी होती है, ठीक है, और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तैयार करवाने होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन जो होता है इनके साइटोलफज, साइटोप्लाज्म से स्केलेटन मतलब वो जो उसके अंदर फ्रेमवर्क है उसका जो उसके अंदर पाए जाते हैं दागिनमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो साइटोस्केलेटन होता है। और ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर और एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, मे बी एब्सेंट, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक्सेप्शंस होती हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं ये जो उसने कहा हुआ है, मतलब कि ये अब उसने एक वेरिएशन एक रेंज लिख दी है ना, मे एब्सेंट, मतलब एब्सेंट पाया भी जा सकता है, मे एब्सेंट ये है कि नहीं भी पाया जा सकता, एक रेंज है मे एब्सेंट, ठीक है, ये उसने डायरेक्ट नहीं लिखा एब्सेंट। एब्सेंट अगर वो डायरेक्ट लिखता इसका मतलब ये था कि भाई नहीं
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन पाया नहीं जाता। लेकिन मे एब्सेंट का मतलब ये होगा कि भाई कुछ सेल्स के अंदर पाया जाएगा। वैक्यूल जो है ना वो दोनों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सारी बात है, वैक्यूल्स होंगे तो वो आपको पता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं और इनके बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं सेल के अंदर। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसका राइबोसोम्स के जो यूनिट्स हैं, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, आपको पता होगा उसका जो एक सब यूनिट होता है लार्ज वो 60S यानी कि स्वेडबर्ग, याद रखिएगा वर्ड स्वेडबर्ग, ठीक है। तो लार्ज उसका यूनिट होता है लार्जर उसका यूनिट होता है किस 60 स्वेडबर्ग का, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो कितने का 40 स्वेडबर्ग का। और अगर हम दोनों को मिलाएं तो ये बनते हैं 80 स्वेडबर्ग, ठीक है। तो ये 80 स्वेडबर्ग का लार्जर राइबोसोम होता है। स्मॉलर राइबोसोम होता है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, क्योंकि इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है ना राइबोसोम का, आपको पता है ना राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बना है, लार्जर और स्मॉलर। तो इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है इसका कितने यूनिट स्वेडबर्ग का 50 स्वेडबर्ग का, और जो इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है इसका 30 स्वेडबर्ग का। और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है 70 स्वेडबर्ग, ठीक है। तो ये 70 स्वेडबर्ग स्मॉलर है। गोल्जी apparatus की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में और एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल। तो एनिमल सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि प्लांट ही सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये एब्सेंट होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन अब जारी बात है कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाते हैं, तो उनको क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो क्लोरोफिल जो होता है उनका क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता, ठीक है। उनका जो क्लोरोफिल होता है वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ओके। नाउ सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल डिवीजन होती है माइटोसिस और मियोसिस के जरिए, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वो माइटोसिस होती है। मियोसिस के दौरान क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और ये होता है जब गैमेट्स बनने होते हैं, यानी कि स्पर्म और एग सेल जब बनना होता है तो तब ये मियोसिस का प्रोसेस होता है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें एब्सेंट है माइटोसिस भी और मियोसिस भी एब्सेंट है। इसमें बाइनरी फिशन ज़्यादातर होती है। बाइनरी फिशन क्या होती है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया। तो ये सेंटर से ही ऐसे 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 देखिए, ऐसे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हो जाएगा 2 में। ये बाइनरी फिशन इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका कंप्लीट प्रोसेस इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो 9+2 जो है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। किस तरह, ये देखें यूकैरियोटिक सेल है ना ये वाला, तो ये यूकैरियोटिक सेल जो है, ये यूकैरियोटिक सेल अगर आप गौर से देखें तो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और 9 जो है ना डॉबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल 9 जो है वो पेरिफेरल सर्कुलर में सर्कमफेरेंस में पाए जाते हैं। सर्कमफेरेंस यानी कि ये वाली जो जगह है ना इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो ये 9 डॉबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल, ये 9+2 सेंट्रल, ठीक है। तो इस वजह से इसको 9+2 कहते हैं। और फ्लैजेला जो होता है ना यूकैरियोटिक सेल का, उसके गिर्द मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी, ये आपको ग्रीन नज़र आ रही है, ये वाली ये ग्रीन क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड इनका फ्लैजेला होता है, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है प्रोकैरियोटिक का, यानी कि इनके इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये बना होता है किससे, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ फ्लैजेलन प्रोटीन, ठीक है। मतलब कि ये जो इनका फ्लैजेला है ना, प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला, तो ये फ्लैजेला है, ये मिलके किससे बना है, ये ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसको आप समझें कि ये फ्लैजेलन प्रोटीन है, इससे ये मिलके बना हुआ है फ्लैजेला, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। नाउ सेल वाल, तो सेल वाल आपको पता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर इर्द गिर्द पाई जाती है और फंजाई के इर्द गिर्द पाई जाती है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर नो डाउट एनिमल सेल भी क्या है, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल भी, फंजाई सेल भी, सारी यूकैरियोटिक है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर किन में पाई जाती है सेल वाल, तो वो है आपके प्लांट और फंजाई। और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होती है। जारी बात है बैक्टीरिया जो है कैरेक्टरिस्टिक एनिमल है किसका, प्रोकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स जो है बैक्टीरिया जो है उनमें सेल वाल पाई जाती है। लेकिन एक डिफरेंस है, जो सेल वाल होती है ना प्लांट्स की, ठीक है, उसमें तो होता है सेलुलोज, पैक्टिन,
ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकिन के मालिक्यूल्स भी आई थिंक सो पाए जाते हैं सेल वाल के अंदर, हमने इसको कम्प्लीटली डिस्कस किया था। लेकिन जो सेल वाल होती है ना प्रोकैरियोट्स की, उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता, उसके अंदर होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है उसके अंदर। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जहां भी लफ्ज़ आए ना पेप्टाइड, तो उसका मतलब होगा प्रोटीन, प्रोटीन के बॉन्ड्स, ठीक है ना। प्रोटीन किससे मिलके बनी है, अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से। और ग्लाइकेन का मतलब होता है ग्लूकोज, शुगर, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, क्या क्या, ग्लूकोज, ग्लाइकेन, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। सेल साइज की अगर हम बात करें तो रेंज उसने बताई है, यूकैरियोटिक सेल का साइज जो है ना वो बड़ा होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर, और प्रोकैरियोटिक का होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर। जारी बात है यूकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनेलिज ज़्यादा हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज ज़्यादा हैं, इस वजह से उनका साइज़ भी बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत। नो अगर हम डिस्कस करें फ्लैजेला के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में, यानी कि आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बनी हुई है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कहता है जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है ना, वो हमें पता है कि उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। तो ये फ्लैजेला है, ये उसका हुक बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये हुक से आगे एक फिलामेंट निकला हुआ है फ्लैजेला का, ठीक है। और ये जो फ्लैजेला होता है ना, ये स्पिन करता है, यानी कि ये फर्ज कर लें फ्लैजेला ना, तो ये ऐसे ऐसे स्पिन करता है, ऐसे ऐसे, ठीक हो गया, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। और ये आप सेल मेम्ब्रेन देखें, यानी कि ये सारा सेल है ऐसे, तो ये सेल की क्या है, मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से फ्लैजेला निकला हुआ है, और ये इस फ्लैजेला क्या करता है, स्पिन करता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल जो है ना, ये ग्रीन आपको जो नज़र आ रही है, सारी उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये ऐसे सारा सेल है, ठीक है। और इधर से आप गौर से देखें तो ये क्या निकला है, फ्लैजेला निकला हुआ है। और ये फ्लैजेला के गिर्द अगर आप देखें तो इसके गिर्द भी मेम्ब्रेन आ रही है, लेकिन आप नज़र आ रही होगी इधर आपको, ये ग्रीन जो है, ये क्या इसके गिर्द मेम्ब्रेन गई है, ऐसे ग्रीन ऐसे नहीं गई, ठीक है ना। ये वाली मेम्ब्रेन इसके गिर्द नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है, हमने पहले भी डिस्कस किया था इनको। तो ये यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये मेम्ब्रेनस होते हैं इस तरह, ठीक है ना। इनके गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। और इनके अंदर क्या होता है, फ्लैजेला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, इसके गिर्द है फ्लैजेलन प्रोटीन, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, यानी कि तूली तराशा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उर्दू के अंदर, तो ये अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, काट के अगर हम देखें, मतलब ये हमारे पास फ्लैजेला है ना, इसका हमने सेंटर से ऐसे काट दिया, तो अब हम जो ऊपर से नज़र आ रही है ना चीज़ ये वाली, उसको हमने ऐसे देखा, तो ये हमने क्रॉस कर ऐसे देखा, तो ये हमें नज़र आया कि क्या है, 9+2, यानी कि 9 डॉबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरल में है, सॉरी सर्कमफेरेंस में है, और 2 क्या है, सेंट्रल में है, और ये किस में है, यूकैरियोटिक सेल में है। समझ आ गया आपको। तो ये सारे का सारा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।